क्या आपको लगता है कि आपकी ऊर्जा दिन ब दिन कम होती जा रही है? सुबह उठते ही थकान महसूस होने लगती है। क्या यह जाना पहचाना सा एहसास है? बहुत से लोग इसे बढ़ती उम्र का असर मानते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह कोई ऐसी चीज नहीं जिसे बदला न जा सके। यह तो बस आपके शरीर का एक संकेत है कि उसे सही पोषण की जरूरत है। आज हम 8 ऐसे आसान और आसानी से मिलने वाले खाद्य पदार्थों की बात करेंगे जो आपको बढ़ती उम्र में भी ऊर्जा और स्फूर्ति बनाए रखने में मदद करेंगे। और मैं वादा करता हूं, हमारी इस सूची में एक चीज ऐसी भी होगी जो आपको जरूर हैरान कर देगी, हालांकि आप उससे रोजाना मिलते हैं। आइए समझते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हमें ज्यादा थकान क्यों महसूस होने लगती है। असल में हमारी मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय स्वाभाविक रूप से थोड़ी धीमी हो जाती है। शरीर भोजन से उतनी कुशलता से ऊर्जा नहीं निकाल पाता जितनी जवानी में निकालता था। इसके अलावा हार्मोनल बदलाव भी आते हैं और स्फूर्ति के लिए जरूरी कुछ विटामिनों और खनिजों का अवशोषण भी कम हो सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम अपने शरीर की मदद कर सकते हैं। सही पोषण कोई जादुई गोली नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर रूपी इंजन के लिए एक उच्च गुणवत्ता वाला ईंधन है। और अब हम इसे पूरी तरह से ऊर्जा से भर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी ऊर्जा का ये सफर। और पहले नंबर पर हमारे पास है एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे कई लोग कम आंकते हैं। ये है अपनी पुरानी अच्छी दलिया। जी हाँ, चौंकिए मत। इसे पूरी दुनिया में यूं ही नहीं, चैंपियंस का नाश्ता कहा जाता है। आखिर इसका राज क्या है? सारा खेल धीमे कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स का है। कल्पना कीजिए कि ब्रेड या कैंडी में जो तेज कार्ब्स होते हैं वे बारूद की चमक की तरह है, तेज, दमदार, लेकिन बहुत जल्दी बुझ जाते हैं। ऊर्जा के ऐसे उछाल के बाद ऊर्जा में तेज गिरावट आना तय है और आप फिर से थका हुआ महसूस करते हैं। वहीं दलिया एक बड़ी मजबूत चलती हुई लकड़ी की तरह है जो अंगीठी में रखी हो। यह धीरे धीरे और लगातार चलती है, ऊर्जा को धीरे धीरे घंटे दर घंटे देती है। इसी वजह से आपके रक्त में शुगर का स्तर तेजी से नहीं बढ़ता और आपको नाश्ते के 1 घंटे बाद फिर से नींद आने जैसा महसूस नहीं होता। इसके अलावा दलिया फाइबर से भरपूर होती है, खासकर इसमें बीटा ग्लूकन होता है। यह सिर्फ दिल को स्वस्थ रखने में ही मदद नहीं करता, बल्कि अच्छे पाचन को भी बढ़ावा देता है। और एक स्वस्थ आंत, जैसा कि हम बाद में जानेंगे, हमारी ताजगी और ऊर्जा का आधार है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह मत सोचिए कि दलिया उबाऊ होती है। इसे अपनी पाक कला की रचनात्मकता के लिए एक आधार कैनवस समझे। एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए मुट्ठी भर बेरीज, हेल्दी फैट्स के लिए थोड़े मेवे या एक चुटकी दालचीनी मिलाए। इस तरह आपको सिर्फ एक नाश्ता नहीं, बल्कि ऊर्जा का एक असली अमृत मिलेगा जो आपको पूरे दिन चार्ज रखेगा। हमारी ऊर्जा बढ़ाने वाली सूची में आइए अब दूसरे बिंदु पर आते हैं। अगर ओट्स हमारी मांसपेशियों के लिए एक बेहतरीन ईंधन है, तो अगला उत्पाद हमारे दिमाग के लिए एक अद्भुत ईंधन है, और यह है जाहिर है वसायुक्त मछली। हम बात कर रहे हैं सैल्मन, मैकेरल, हेरिंग या सार्डिन जैसी मछलियों की। तो इनमें ऐसा क्या खास है? सारा मामला ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का है। हमारा शरीर इन्हें पर्याप्त मात्रा में खुद नहीं बना सकता, इसलिए हमें इन्हें भोजन से ही प्राप्त करना पड़ता है। ये एसिड्स दुनिया के सबसे जटिल कंप्यूटर, हमारे दिमाग के लिए उच्च गुणवत्ता वाले तेल की तरह है। ये दिमाग की कोशिकाओं के लिए निर्माण सामग्री का काम करते हैं और उनके बीच के कनेक्शन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आपकी एकाग्रता बढ़ती है, याददाश्त तेज होती है और वह दिमाग में धुंध जैसी असहज भावना दूर हो जाती है जो बहुत थका देने वाली होती है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में सूजन से लड़ना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अक्सर यही लगातार थकान का छिपा हुआ कारण होती है। ओमेगा 3 एक शक्तिशाली सूजन रोधी एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट है जो अंदर से काम करता है। कोशिश करें कि हफ्ते में कम से कम 2 बार वसायुक्त मछली को अपने आहार में शामिल करें। ये रात के खाने में बेक्ड सैल्मन या दोपहर के भोजन में मैकेरल सलाद के रूप में हो सकता है।
तो मछली का एक टुकड़ा सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं, बल्कि एक तेज दिमाग और ऊर्जावान कल के लिए आपका सीधा निवेश है। आगे बढ़ते हैं। थकान से लड़ने में हमारा तीसरा साथी एक ऐसी चीज है जो हर रसोई में मौजूद होती है, लेकिन जिसकी शक्ति को अक्सर कम आंका जाता है। मैं बात कर रहा हूं साधारण अंडों की। आइए सबसे पहले सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर करें। कोलेस्ट्रॉल का क्या? कई सालों तक अंडे बदनाम रहे। उन्हें हर बीमारी का दोषी ठहराया जाता था। लेकिन विज्ञान रुकता नहीं और आज अंडे पूरी तरह से बेदाग साबित हो चुके हैं। आधुनिक शोध से पता चला है कि ज्यादातर स्वस्थ लोगों के लिए अंडों का संतुलित सेवन रक्त में खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर नहीं बढ़ाता है। तो इस मिथक को अब बेझिझक अतीत में छोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं फायदों की। अंडे उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन का एक आदर्श स्रोत है। प्रोटीन लंबे समय तक पेट भरा होने का एहसास दिलाता है और मांसपेशियों को बनाए रखने में मदद करता है, जो बुढ़ापे में कमजोरी से लड़ने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। लेकिन हमारे विषय के लिए सबसे महत्वपूर्ण है बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, खासकर B12। ये विटामिन हमारी ऊर्जा प्रणाली के असली संचालक है। वे आपके खाए हुए भोजन को उपयोगी ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इनके बिना यह प्रक्रिया काम ही नहीं करती। तो नाश्ते में 2 अंडे सिर्फ भोजन नहीं है, यह अपनी आंतरिक बैटरी को चार्ज करने का एक तेज, सुलभ और अविश्वसनीय रूप से प्रभावी तरीका है। तो अब चलिए अपने आहार में कुछ चमकीले रंग और मीठा स्वाद शामिल करते हैं। हमारा चौथा बिंदु है जामुन। और ये सिर्फ एक मिठाई नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जा को बनाए रखने का एक जबरदस्त जरिया है। जरा सोचिए, हमारे शरीर के भीतर लगातार छोटी छोटी लड़ाइयां चलती रहती हैं। कुछ ऐसे हानिकारक कण होते हैं जिन्हें फ्री रेडिकल्स कहते हैं। ये तनाव, प्रदूषण और प्राकृतिक बुढ़ापे की प्रक्रिया के कारण बनते हैं। ये हानिकारक कण हमारी स्वस्थ कोशिकाओं को क्षति पहुंचाते हैं, जिससे वैज्ञानिक जिसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं, वह पैदा होता है। और यह स्ट्रेस सीधे तौर पर थकान, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी और शरीर में ऊर्जा की कमी का कारण बनता है। तो ऐसे में जामुन एक असली रक्षक सेना की तरह है। ब्लूबेरी, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी, क्रैनबेरी, ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स, खासकर फ्लेवोनॉइड से भरपूर होते हैं। ये वो पदार्थ हैं जो जामुन को उनका गहरा चटकीला रंग देते हैं और ये फ्री रेडिकल्स को प्रभावी ढंग से बेअसर करते हैं। ये हमारी कोशिकाओं की रक्षा करते हैं, सूजन कम करते हैं और शरीर को घड़ी की तरह सुचारू रूप से काम करने में मदद करते हैं। रोजाना सिर्फ एक मुट्ठी जामुन, ये अपनी आंतरिक ऊर्जा फैक्ट्री को चालू रखने का एक आसान और बेहद स्वादिष्ट तरीका है। इन्हें अपनी सुबह की ओट्स में डालें, दही के साथ मिलाएं या बस ऐसे ही ताजे खाएं। यह एक छोटा सा कदम है जो आपके समग्र स्वास्थ्य और भलाई के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। ठीक है, मुख्य भोजन के बारे में तो हमने जान लिया, पर जब दोपहर और रात के खाने के बीच अचानक आपकी ऊर्जा कम होने लगे, तो क्या करें? आप अपने आप बिस्कुट या मिठाई की तरफ हाथ बढ़ाने लगते हैं, है ना? लेकिन हमारे पास इससे भी बेहतर एक उपाय है। हमारा पांचवां सुझाव है ताकत वापस लाने के लिए एक बेहतरीन और सेहतमंद स्नैक। यह है मेवे और बीज, बादाम, अखरोट, काजू, चिया सीड्स या कद्दू के बीज। ये सिर्फ स्वाद के लिए या यूं ही खाने के लिए नहीं है। ये छोटी सी मात्रा में ढेर सारे गुणों का भंडार है। इनमें स्वस्थ वसा, प्रोटीन और फाइबर का आदर्श संतुलन होता है। यह खास मिश्रण आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है और सबसे जरूरी बात, बिना किसी अचानक उतार चढ़ाव के ऊर्जा का एक स्थिर और लगातार प्रवाह देता है। पर इनमें एक खास और गुप्त तत्व भी है जो हमारी ताजगी और ऊर्जा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह है मैग्नीशियम। इसे आप अपने शरीर की स्टार्टिंग की मान सकते हैं। मैग्नीशियम ही शरीर में ऊर्जा बनाने वाली सैकड़ों जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है और इसकी कमी लगातार थकान और मांसपेशियों की कमजोरी का एक बहुत ही आम और अक्सर अनदेखा किया जाने वाला कारण है।
इसलिए रोजाना एक छोटी मुट्ठी मेवे खाना सिर्फ एक स्नैक नहीं है, यह मैग्नीशियम की आपकी निजी खुराक है और लगातार ऊर्जा का राज है। अपने बैग में या अपने वर्क डेस्क पर मेवों के मिश्रण का एक छोटा पैकेट हमेशा रखें। यह आपको किसी भी अनहेल्दी चीज को खाने के लालच से बचाएगा और आपको तुरंत फिर से ऊर्जा से भर देगा। हमने अपने मांसपेशियों और दिमाग को तो ऊर्जा दे दी है। अब बात करते हैं शरीर की जीवनदायिनी प्रणाली की, ऑक्सीजन पहुंचाने की प्रक्रिया की। हमारा छठा बिंदु है हरी पत्तेदार सब्जियां। माना कि ये सुनने में शायद उतनी मजेदार न लगे, लेकिन इनके महत्व को कम नहीं आंका जा सकता। पालक, केल, अरुगुला, मैंगोल्ड, ये सभी असली हरे पावर हाउस हैं। इनकी मुख्य शक्ति इनमें मौजूद भरपूर आयरन है। अब एक साधारण सी कड़ी को समझिए। आयरन हीमोग्लोबिन बनाने के लिए बेहद जरूरी है। हीमोग्लोबिन हमारे खून में मौजूद एक ऐसा प्रोटीन है जो एक छोटे से कुरियर की तरह फेफड़ों से ऑक्सीजन के कणों को पकड़ता है और उन्हें शरीर की हर छोटी से छोटी कोशिका तक पहुंचाता है। क्या होता है अगर आयरन की कमी हो जाए? ये कुरियर कम हो जाते हैं, ऑक्सीजन की आपूर्ति धीमी पड़ जाती है, कोशिकाओं को ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है। नतीजतन हम लगातार कमजोरी, सुस्ती, थोड़ी सी मेहनत पर भी सांस फूलना और चेहरे का पीला पड़ जाना महसूस करते हैं। क्या ये लक्षण आपको जाने पहचाने लगते हैं? इसलिए अपने आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल करके आप सीधे अपने शरीर को बेहतर तरीके से सांस लेने में मदद करते हैं। और ये बहुत आसान है। दोपहर के खाने में पालक का एक बड़ा सलाद बनाइए, रात के खाने में एक मुट्ठी अरुगुला मिलाइए या अपनी सुबह की स्मूदी में थोड़ी केल डालिए। यह एक छोटा सा कदम है जो आपके शरीर की हर कोशिका को पूरी क्षमता से काम करने में मदद करेगा। तो हमने अपने आहार में पहले ही कई स्वस्थ चीजें शामिल कर ली है, लेकिन एक और बहुत जरूरी बात है। हम दुनिया का सबसे अच्छा खाना खा सकते हैं, पर अगर हमारा शरीर उसे ठीक से पचा नहीं पाता तो उसका सारा फायदा व्यर्थ हो जाता है। और यहीं पर आता है हमारा सातवां पॉइंट। ये हैं वो खाद्य पदार्थ जो हमारी आंतों की सेहत का ख्याल रखते हैं। इनमें सबसे पहले आता है बिना चीनी वाला प्राकृतिक दही और केफिर। हमारी आंतें सिर्फ भोजन पचाने वाली एक नली नहीं है, ये एक जटिल इकोसिस्टम है जिसमें खरबों फायदेमंद बैक्टीरिया रहते हैं। ये छोटे मददगार सिर्फ पाचन ही नहीं संभालते, ये कुछ विटामिन भी बनाते हैं, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं और तो और हमारे मूड पर भी असर डालते हैं। उम्र बढ़ने के साथ या तनाव और गलत खानपान की वजह से इस माइक्रोफ्लोरा का संतुलन बिगड़ सकता है। बुरे बैक्टीरिया अच्छे से ज्यादा हो जाते हैं। इससे पेट में गैस, असहजता और जो हमारे लिए सबसे अहम है, पोषक तत्वों का ठीक से शरीर में न लगना जैसी समस्याएं होती है। आप खाते तो हैं, पर शरीर में जान नहीं आती। दही और केफिर प्रोबायोटिक्स के बेहतरीन स्रोत हैं, यानी उन्हीं फायदेमंद बैक्टीरिया के। इनका नियमित सेवन करके आप अपनी आंतों में एक तरह से एक दोस्ताना सेना तैयार करते हैं जो सब कुछ ठीक करने में मदद करती है। नतीजा ये होगा कि ओट्स, मछली और हरी सब्जियों से मिलने वाले वो सारे विटामिन और मिनरल जिनके बारे में हमने पहले बात की थी, अब कहीं ज्यादा असरदार तरीके से शरीर में लगेंगे। एक स्वस्थ आंत ही वह आधार है जिस पर आपकी ऊर्जा टिकी होती है। तो लीजिए, हम अपनी इस सूची के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और यहां तक कि बैक्टीरिया पर भी चर्चा की। लगता है हमने सब कुछ शामिल कर लिया है, लेकिन एक और चीज बची है, सबसे सरल, सबसे आसानी से उपलब्ध और शायद हमारी ऊर्जा और ताजगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक। हमारा आठवां और अंतिम बिंदु वह चीज है जिसे आप हर दिन देखते हैं, लेकिन शायद ही कभी ऊर्जा के स्रोत के रूप में देखते हो, और वह है साधारण शुद्ध पानी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कोई विदेशी जूस नहीं, कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पानी। शायद ये इतना सरल लगता है कि सच होने पर विश्वास न हो, लेकिन इसी सरलता में इसकी अविश्वसनीय शक्ति छिपी है। हम अक्सर जटिल समाधानों और जादुई गोलियों की तलाश में रहते हैं,
और इस तरह जीवन की मूलभूत आवश्यकता को पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं। असल में हमारा शरीर आधे से भी ज्यादा पानी से बना है। हमारे शरीर की हर कोशिका, हर जैव रासायनिक प्रतिक्रिया और हर प्रक्रिया पानी पर निर्भर करती है। यहां तक कि हल्का निर्जलीकरण, सिर्फ 1-2% का भी, जिसे आप शायद नोटिस भी न करें, आपकी ऊर्जा को कमजोर कर सकता है। जब पानी की कमी होती है तो खून गाढ़ा हो जाता है। दिल को नसों में इसे धकेलने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। परिणाम स्वरूप मस्तिष्क और मांसपेशियों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व कम पहुंच पाते हैं। और हम क्या महसूस करते हैं? सिर दर्द, मानसिक धुंधलापन, सुस्ती, कमजोरी और पूरी तरह से थकावट महसूस होती है। अक्सर जिसे हम थकान या भूख मान लेते हैं, वह वास्तव में हमारे शरीर का प्यास का एक सरल संकेत होता है। इसलिए अगली बार जब आप एक और कप कॉफी या नाश्ते की तरफ बढ़े, तो एक गिलास शुद्ध पानी पीने की कोशिश करें। आपको आश्चर्य होगा कि कितनी जल्दी आपके मन की स्पष्टता और ऊर्जा वापस आ जाएगी। तैयार हैं? अपनी शक्ति वापस पाने का सबसे शक्तिशाली और आसान तरीका है सादा, साफ पानी। जी हाँ, कोई विदेशी सुपरफूड नहीं, बल्कि सिर्फ पानी। है ना कमाल की बात? हम अक्सर इतने जटिल समाधान खोजते हैं कि सबसे जरूरी बात को ही भूल जाते हैं। इसका महत्व बहुत सीधा है। यहां तक कि हल्का निर्जलीकरण, सिर्फ 1-2% भी, तुरंत हमारे स्वास्थ्य पर असर डालता है। खून गाढ़ा होने लगता है, दिल को उसे पंप करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और दिमाग व मांसपेशियों को कम ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं। नतीजा, सिर दर्द, सुस्ती, कमजोरी और बिल्कुल थका हुआ महसूस करना। अक्सर जिसे हम थकान या भूख समझते हैं, वह असल में प्यास होती है। एक और कप कॉफी लेने से पहले एक गिलास पानी पीने की कोशिश करें। आप हैरान रह जाएंगे कि कितनी तेजी से आपका मन शांत होगा और आप में ताकत लौट आएगी। उम्र के साथ आने वाली कमजोरी से लड़ना किसी खास डाइट से नहीं, बल्कि शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखने से शुरू होता है। तो आइए संक्षेप में बात करते हैं। ऊर्जावान बने रहने के लिए सही खानपान मुश्किल नहीं है। ओट्स, फैट वाली मछली, अंडे, जामुन या बेरी, मेवे, हरी पत्तेदार सब्जियां, दही और जाहिर है पानी। ये हैं आपके 8 विश्वसनीय साथी। ये कोई सख्त डाइट नहीं, बल्कि सरल और स्वादिष्ट चीजों का एक सोच समझकर किया गया चुनाव है, जो आपको किसी भी उम्र में पूरी तरह से ऊर्जावान महसूस करने में मदद करेगा। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह आपके लिए उपयोगी था, तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए नए सुझाव मिस न करें। और अब आपसे एक सवाल, इनमें से कौन सा उत्पाद आपके रोज के खाने में पहले से ही शामिल है? या शायद आपके पास ताजगी का अपना कोई सीक्रेट नुस्खा है? उसे कमेंट्स में शेयर करें। चलिए चर्चा करते हैं।